हेलो एवरीवन, दिस इज पर्सनल ट्यूटर रवि। और जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि मेरी वीडियोस में एक दो लेक्चर ही थ्योरी पर बेस्ड होंगे, उसके बाद मैं आपको वन बाय वन हर टॉपिक प्रैक्टिकली समझाऊंगा। तो आज की वीडियो में मैं आपको ऐसा ही एक टॉपिक प्रैक्टिकली समझाने वाला हूं। तो अगर कंप्यूटर बेसिक के प्रैक्टिकल की बात करें तो सबसे पहले हमारे माइंड में एक ही सॉफ्टवेयर आता है, वो होता है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। तो आज हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के बारे में बात करेंगे और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का हम कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करने वाले हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए चलते हैं मेरी कंप्यूटर की स्क्रीन पर। तो ये आ गए हम हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो अगर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की मैं बात करूं तो एक्चुअली माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस होता क्या है? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इज अ कलेक्शन ऑफ सेवरल सॉफ्टवेयर इन व्हिच वी यूज दीस सॉफ्टवेयर अकॉर्डिंग टू आवर नीड। यानी कि ये एक कलेक्शन होता है, एक ग्रुप होता है अलग अलग सॉफ्टवेयर्स का, जिसमें हम कोई भी सॉफ्टवेयर हमारी जरूरत के अनुसार, हमारी आवश्यकता के अनुसार उसे यूज करते हैं। जैसे कि अगर मैं एक प्रीव्यू दूं आपको, अगर आप कोई चीज लिखना चाहते हैं, कोई लेटर, कोई स्टोरी या कुछ बुक लिखना चाहते हैं, तो उस केस में आप एक रिटन बेस्ड सॉफ्टवेयर का यूज करेंगे, वो होगा आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। और अगर कोई आप कैलकुलेशन करना चाहते हैं तो उस केस में आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का यूज करेंगे। और इसी के अगेंस्ट अगर मैं बात करूं, आप किसी भी मैटर को ग्राफिकली एक्सप्लेन करना चाहते हैं विद द स्लाइड्स, इन दैट केस आप यूज करेंगे माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। तो आज इन्हीं सॉफ्टवेयर में से हम एक सॉफ्टवेयर पर बात करेंगे, वो सॉफ्टवेयर होगा हमारा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। तो चलिए कंप्यूटर स्क्रीन में देखते हैं कि सबसे पहले वो आप ओपन कैसे करेंगे। ये विंडो 10 है और अगर आपके सिस्टम में कोई भी और ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल्ड है, जैसे कि विंडोज 7 या एक्सपी, उसमें भी सेम ही कॉन्सेप्ट होगा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को ओपन करने का। सबसे पहले आपको माइक्रोसॉफ्ट अपने पीसी में इंस्टॉल करना होगा। तो सबसे पहले आपको स्टार्ट मेन्यू में जाना होगा। स्टार्ट मेन्यू आपके सभी इंस्टॉल्ड सॉफ्टवेयर आपको दिखाई देंगे और उसी में आपको फाइंड आउट करना होगा आपका माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, जैसा कि यहाँ पर दिखाया गया है। और इसी में आपको फाइंड आउट करना होगा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, जैसा कि यहाँ पर दिखाई दे रहा है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पर हम क्लिक करेंगे और वो आपका सॉफ्टवेयर ओपन हो जाएगा। ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आपकी स्क्रीन पर है, यानी कि जो आपको इन्वायरमेंट दिखाई दे रहा है ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इन टैब्स की। यहाँ पर आपको 7 टैब्स मिल जाते हैं देखने को। पहला है हमारा होम, उसके बाद है इंसर्ट, उसके बाद है हमारा पेज लेआउट और उसके बाद है रेफरेंस, उसके बाद है मेलिंग एंड देन रिव्यू एंड व्यू। तो ये तो पॉसिबल नहीं है कि मैं आपको एक ही वीडियो में, यानी कि 10 और 20 मिनट में सिर्फ ये कंप्लीट माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आपको एक्सप्लेन कर दूं। बट ये पॉसिबल है कि मैं आपको अलग अलग वीडियोस में एक एक टैब एक्सप्लेन करता चलूं और उनके फीचर्स एक्सप्लेन करता चलूं। तो इसी के साथ मैं आपको आज होम टैब समझाने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के वर्ड की अगर हम बात करें तो सबसे पहले आपको दिखाई देगा कट, कॉपी और पेस्ट। ये बिल्कुल नॉर्मल से फीचर्स हैं। इनफैक्ट मैं कहूं तो कंप्यूटर के नॉर्मल फीचर है। जो कंप्यूटर को थोड़ा बहुत भी जानते हैं वो भी इन फीचर्स के बारे में जानते हैं, फिर भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा ब्रीफली हर एक फीचर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का। सबसे पहले हम वर्ड में रैंडम कमांड लगाएंगे। तो ये रैंडम कमांड होती क्या है? रैंडम कमांड को आप नॉर्मल शब्दों में कह सकते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ने आपको पहले प्री डिफाइंड या फिर प्री लोडेड एक मैटर दिया हुआ है जिसपे आप अपने टास्क को परफॉर्म कर सकते हो फॉर द प्रैक्टिस। तो वो रैंडम कमांड की क्या होगी? सबसे पहले हम इक्वल प्रेस करेंगे, इक्वल के बाद हम RAND रैंडम का हाफ, और उसके बाद हम शिफ्ट के साथ यूज करके ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और ब्रैकेट क्लोज करने के बाद देन वी विल हिट द एंटर। एंटर हिट करने के साथ आप देखेंगे कि यहाँ पर एक प्री लोडेड मैटर आपके सामने आ चुका है। तो अब हम हमारे जो सेवरल टास्क होंगे वो इसी प्रीलोडेड मैटर पर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अब इसके बाद हम देखेंगे कि सबसे पहले हम किसी भी फॉन्ट को सिलेक्ट कर लेते हैं हमारे माउस की मदद से। उसके बाद हम यहाँ पर कट कर देते हैं। जैसे हम कट प्रेस करेंगे आप देखेंगे कि यहाँ पर आपका जो भी मैटर आपने सिलेक्ट किया था वो यहाँ से गायब हो चुका है, डिसअपीयर हो चुका है। लेकिन अगर आप उस मैटर को कहीं और पेस्ट करना चाहते हैं, यानी कि इस मैटर को यहाँ से कट करके आप कहीं और ले जाना चाहते हैं, तब आप यूज करेंगे
पेस्ट का। तो यहाँ पर आप सिंपल पेस्ट पे क्लिक करेंगे तो आप देखते हैं कि आपका जो मैटर यहाँ पर हमने कट किया था वो सारा आपका ऊपर पेस्ट हो चुका है। इसके बाद अगर मैं दूसरी बात करूं, अगर आप इसी मैटर को यहाँ पर भी चाहते हैं और इसी के साथ कहीं और भी सेम मैटर चाहते हैं, उस केस में आप इसे कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद आप जहां भी इसे पेस्ट करना चाहते हैं वहां पर आप सिंगल क्लिक कर कर पेस्ट कर देंगे तो आप देखेंगे कि आपका मैटर यहां पर भी विजिबल है और उसके बाद सेम मैटर आपका यहां भी विजिबल है। तो ये कॉन्सेप्ट था आपका कट, कॉपी और पेस्ट का। इसके बाद हम बात करते हैं फॉर्मेट पेंटर की। तो ये फॉर्मेट पेंटर आपके लिए क्या करता है, इट विल बी द पेंट ओनली योर फॉर्मेट, यानी कि आपने किसी भी फॉन्ट पर कुछ फॉर्मेट अप्लाई कर दिए। वो फॉर्मेट क्या होते हैं, जैसे कि यहाँ पर मैं ले लेता हूँ सबसे पहले बोल्ड, उसके बाद मैं उसे इटैलिक, उसके बाद मैं अंडरलाइन, इनके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा, बट अभी मैं सिर्फ फॉन्ट एज अ फॉन्ट अप्लाई कर रहा हूं। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से फॉन्ट स्टाइल चेंज कर लेंगे। आप देखेंगे कि इतना जो पर्टिकुलर मैटर है वो पूरे मैटर से एक डिफरेंट लुक आपको दे रहा है, लेकिन आप चाहते हैं कि एज इट इज पूरा मैटर सेम हो जाए मेरा। उस केस में आप क्या करेंगे, यहाँ से थोड़ा सा फॉन्ट आप सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करने के बाद आप फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करेंगे और उसे ड्रैग कर देंगे आपके पूरे मैटर पर। और आप देखेंगे कि जैसा आपने फॉर्मेट पेंटर में कॉपी किया था, आपका सारा फॉन्ट, सारा मैटर सेम एज इट इज आपके फॉर्मेट पेंटर के फॉन्ट जैसा हो गया। तो ये तो काम था आपका फॉर्मेट पेंटर का। मैं कंट्रोल जेड प्रेस करता हूं और दोबारा हम बेसिक फॉन्ट पर आ जाते हैं। तो आगे बात करते हैं हम फॉन्ट की। तो यहाँ पर आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड काफी लार्ज अमाउंट ऑफ फॉन्ट स्टाइल्स देता है, यानी कि आप किसी भी पर्टिकुलर मैटर को, किसी पर्टिकुलर वर्ड को अकॉर्डिंग टू योर नीड, अकॉर्डिंग टू योर सेंस उसे आप चेंज कर सकते हैं। मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए अलग अलग प्रकार के आप इस पे फॉन्ट अप्लाई कर सकते हैं। मैं इसका साइज थोड़ा सा इंक्रीज कर देता हूं ताकि आपको इजीली कैप्चर हो सके, इजीली आपको दिखाई दे सके। अब आप देख सकते हैं कि आप अपने फॉन्ट को अकॉर्डिंग टू योर सेंस, अकॉर्डिंग टू योर नीड आप चेंज कर सकते हैं। तो ये जो चीजें हैं बिल्कुल बेसिक हैं, लेकिन फिर भी मेरे जो कॉन्सेप्ट हैं वो बेसिक से लेके एडवांस तक है, इसलिए मैं आपको वन बाय वन हर टॉपिक, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि हर किसी को ये सारी चीजें क्लियर हो, इसलिए मैं बेसिक से लेके आपको एडवांस तक करवाऊंगा और बेसिक में ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं, ये है आपका फॉन्ट साइज, यानी कि आप पर्टिकुलर किसी फॉन्ट का साइज इंक्रीज कर सकते हैं और डिक्रीज कर सकते हैं। और अगर आप पर्टिकुलर डिजिट के हिसाब से किसी भी फॉन्ट को इंक्रीज करना चाहते हैं तब आप यहाँ पर अकॉर्डिंग टू योर डिजिट आप उसे इंक्रीज कर सकते हैं। तो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आप देखेंगे आपको बी दिखाई देगा, इसका मतलब यानी कि बोल्ड। आप किसी भी पर्टिकुलर फॉन्ट को बोल्ड करना चाहते हैं, उस केस में आप यहां से प्रेस करेंगे और इसकी एक शॉर्ट कमांड भी है कंट्रोल प्लस बी। कंट्रोल प्लस बी का मतलब आप कंट्रोल को होल्ड रखेंगे, होल्ड मतलब यानी कि उसे प्रेस करके रखेंगे और उसके बाद आप बी को प्रेस कर देंगे और उस केस में आप देखेंगे कि आपका जो पर्टिकुलर सिलेक्टेड मैटर होगा वो बोल्ड हो जाएगा, यानी कि थोड़ा सा डार्क हो जाएगा कंपैरिजन टू अदर मैटर। तो नेक्स्ट चलते हैं हम यहाँ पर अंडरलाइन। अंडरलाइन आपको पता है ये इंग्लिश का एक शब्द है। अंडरलाइन का मतलब किसी भी मैटर के अंडर में यानी कि उसके नीचे की साइड एक लाइन आ जाना। तो यहाँ पर भी इसका एक शॉर्ट कमांड है कंट्रोल प्लस यू। और अगर आप कंट्रोल प्लस यू यूज नहीं करना चाहते उस केस में आप यहाँ पर आकर सिंपली इस बटन पे क्लिक कर देंगे और आप देखेंगे कि आपका जो मैटर है वो अंडरलाइन हो चुका है। इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं स्ट्राइक थ्रो। स्ट्राइक थ्रो क्या होता है कि किसी भी मैटर के मिड में एक लाइन आ जाना। वो हम देख लेते हैं कैसे आएगी। सपोज दैट कि मैं इस मैटर के बीच में एक लाइन लाना चाहता हूं, उस केस में मैं क्या करूंगा, इसे सिलेक्ट करूंगा सबसे पहले और उसके बाद इस स्ट्राइक थ्रो बटन पर क्लिक कर दूंगा। आप देखेंगे कि यहाँ पर एक लाइन आ चुकी है और अगर मैं इसे दोबारा क्लिक करता हूँ ये लाइन रिमूव हो जाएगी। हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है सबस्क्रिप्ट। सबस्क्रिप्ट ज्यादा काम कहां पर आता है, जैसे कि आपने किसी भी मैथमेटिक कॉन्सेप्ट में कई बार देखा होगा, किसी डिजिट के राइट हैंड अंडर साइड एक छोटा सा कोई भी अलग से और डिजिट होता है, यानी वो कुछ भी हो सकता है 2, 3, 4, 5। वो मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाता हूं। जैसे कि यहाँ पे मैं 10 टाइप करता हूं। सबसे पहले मैं इसका साइज इंक्रीज करता हूं ताकि आपको क्लियरली विजिबल हो सके। यहाँ पर अब आप देखेंगे कि आपको 10 विजिबल हो रहा है। अब अगर मैं इसके ऊपर सबस्क्रिप्ट अप्लाई कर देता हूं तो नेक्स्ट जो मेरा कोई भी डिजिट होगा वो इस तरह से आएगा। तो मेरे ख्याल से अब आपको सबस्क्रिप्ट क्लियर हो चुका होगा। और इसी के साथ मैं एक और फीचर आपको एक्सप्लेन कर देता हूं इसका, वो है हमारा सुपरस्क्रिप्ट। सुपरस्क्रिप्ट क्या करता है कि जब भी हम किसी डिजिट की पावर को शो करते हैं तब हम सुपरस्क्रिप्ट का यूज करेंगे। जैसे कि मैं दोबारा 10 को लिखता हूं और उसके बाद आप देखेंगे कि सुपरस्क्रिप्ट को क्लिक करने के बाद जो आपकी
पावर होगी वो अपसाइड, यानी कि एक तरह से वो जो 2 है उसकी पावर आप अगर शो करना चाहते हैं तो वो आप इस तरह से शो कर सकते हो। तो नेक्स्ट चलते हैं हम ग्रो फॉन्ट पे। ग्रो फॉन्ट का मतलब साइज इंक्रीज करना, यानी कि उसका साइज पर्टिकुलर साइज से बढ़ा देना। जैसे कि अगर मैंने 10 पर क्लिक किया है, 10 की पावर 2 पे क्लिक किया है, इसके बाद अगर मैं ग्रो फॉन्ट पे क्लिक करता हूं तो आप देखेंगे जैसे जैसे मैं क्लिक करता जा रहा हूं आपका 10 की पावर 2 और 10 दोनों एक साथ इंक्रीज होते जा रहे हैं। और इसी के साथ मैं एक और फीचर बताता हूं, श्रिंक फॉन्ट, यानी कि वही फॉन्ट दोबारा अपना साइज रिड्यूस करने लगेगा। तो इसी तरह अगर आपको इन्हीं किसी फीचर में कोई भी डाउट है तो आप कमेंट के द्वारा मुझसे पूछ सकते हैं, मैं डेफिनेटली आपको आंसर दूंगा। नेक्स्ट चलते हैं हम क्लियर फॉर्मेटिंग पे। क्लियर फॉर्मेटिंग के लिए मैं आपको सबसे पहले एक चीज बताना चाहूंगा कि आप सबसे पहले किसी भी फॉन्ट पर एक फॉर्मेटिंग अप्लाई कर दीजिए। यहाँ पर मैंने अंडरलाइन कर दिया, बोल्ड कर दिया, उसका फॉन्ट स्टाइल चेंज कर दिया, यानी कि आप देख रहे हैं आपके सामने, मैं इसका थोड़ा साइज भी इंक्रीज कर देता हूं। तो ये मैंने एक तरह से इस पे फॉर्मेट, यानी कि इस पर्टिकुलर जो लाइन है इसमें मैंने फॉर्मेट अप्लाई कर दिया है। अगर हम बात करें क्लियर फॉर्मेटिंग की, तो जैसे ही मैं क्लियर फॉर्मेटिंग पे क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे बाय डिफॉल्ट ये जिस साइज में था, जिस फॉन्ट में था, ऑटोमेटिकली उसी स्टेट में ये वापस आ चुका है। तो ये काम था हमारा क्लियर फॉर्मेटिंग का। अब हम आगे देखते हैं चेंज केस। चेंज केस हमारे लिए क्या करेगा, आपको नाम से ही पता लग रहा है, यानी कि उसका पर्टिकुलर केस चेंज कर देना, जैसे कि अपर केस, टॉगल केस, लोअर केस। तो यहाँ पर हम ये केस चेंज कर कर देख लेते हैं। पहले मैं इसका साइज दोबारा से इंक्रीज कर देता हूँ। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर हमारे पास जो ये पर्टिकुलर वर्ड्स हैं, दो करंट और टेम्पलेट, ये हमारे लोअर केस में है। और अगर मैं चेंज केस पे आता हूँ आपको यहाँ पर 5 केस दिखाई देंगे, यानी कि 5 केसेस विल बी अपीयर इन फ्रंट ऑफ यू। पहला है हमारा सेंटेंस केस। सेंटेंस केस में क्या होगा, नॉर्मली पहला जो लेटर होगा वो अपर केस में होगा, उसके बाद नॉर्मली सारा सेंटेंस वाइज लोअर केस में होगा। और अगर मैं दूसरे केस की बात करूं तो लोअर केस जो कि ऑलरेडी है। इसके बाद अगर मैं बात करूं अपर केस की, तो सारे जो हमारे लेटर होंगे वो अपर केस में विजिबल हो जाएंगे। और अगर मैं इसके बाद बात करूं कैपिटलाइज ईच वर्ड, यानी कि जो पहला हर वर्ड का पहला जो लेटर होगा वो कैपिटल हो जाएगा। वो हम करके देख लेते हैं कैसे होगा, इस तरह से जैसा कि आपको अब दिखाई दे रहा है। इसके बाद जो टॉगल केस होगा, टॉगल केस में क्या होगा, जो पहला लेटर होगा वो लोअर केस में होगा, बाकी सारा अपर केस में होगा। ये देख लीजिए आपके सामने जैसा कि शो हो रहा है। ये तो था आपका फॉन्ट ग्रुप। तो फॉन्ट ग्रुप में अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट के द्वारा पूछ सकते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं पैराग्राफ ग्रुप में। पैराग्राफ ग्रुप में सबसे पहले आप देखेंगे बुलेट्स। बुलेट्स की अगर मैं बात करूं तो बुलेट्स वी विल यूज फॉर लिस्टिंग, यानी कि हम किसी प्रकार की लिस्ट बनाने के लिए बुलेट्स का यूज करेंगे। अब वो लिस्ट बनाने के लिए हम बुलेट्स का यूज कैसे करेंगे, सपोज दैट आप कोई ग्रोसरी आइटम की कोई लिस्ट बना रहे हैं या किसी और आइटम की लिस्ट बना रहे हैं, तो उस केस में आप देखेंगे कि आप हर आइटम को एक पर्टिकुलर सिंबल प्रोवाइड करवाना चाहते हैं। कोई भी वो सिंबल कोई भी हो सकता है। तो उस केस में आप बुलेट्स में जाएंगे। बुलेट्स में जाने के बाद देखेंगे आपको सेवरल सिंबल्स दिखाई देंगे, वो आप कोई भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको सिंबल्स यूज करके दिखा देता हूं किस तरह से आप वो सिंबल्स यूज करेंगे। मैं एक रफली तरीके से ये सारे सिंबल्स यूज कर रहा हूं बिकॉज मैं आपको सिर्फ एग्जांपल्स दे रहा हूं। जब आप एक्चुअल में कोई डॉक्यूमेंट बनाएंगे तो उस केस में आप इसे अच्छी तरह से मैनेज करके यूज करेंगे। आप देखेंगे कि यहाँ पर ये एरो लाइक एरो जैसा कुछ दिखने वाला निशान है जो आपको दिखाई दे रहा है हर पैराग्राफ के स्टार्टिंग में। अगर इसके अलावा और भी एक ये डॉट है, ब्लैक डॉट बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं आप, राइट का सिंबल है, ये आप अकॉर्डिंग टू योर नीड आप यूज कर सकते हैं। तो इसके बाद हम चलते हैं नंबरिंग पर। नंबरिंग में क्या होता है, नंबरिंग में आप देखेंगे कि आप अकॉर्डिंग टू योर नीड आप एक नंबरिंग प्रोवाइड कर सकते हैं। वो नंबरिंग डिजिट्स की हो सकती है, वो नंबरिंग एबीसी की हो सकती है, या फिर वो रोमन डिजिट्स हो सकती है। यहाँ पर अवेलेबल है अलग अलग प्रकार की नंबरिंग आपके मैटर के लिए। इसके बाद अगर मैं बात करूं अलाइनमेंट की, अलाइनमेंट का मतलब क्या होता है, दैट फ्रॉम वेयर यू विल यूज योर राइटिंग, यानी कि आपका जो मैटर है वो कहां से लिखना शुरू करेंगे। यहाँ पर बाय डिफॉल्ट जो हमारा अलाइनमेंट होता है वो लेफ्ट हैंड साइड होता है, लेकिन अगर किसी स्पेशल केस में या फिर आपकी नीड के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर सेंटर से भी लिखना शुरू कर सकते हैं। ये देख सकते हैं आप मेरी स्क्रीन पर कि जो भी मैं लिख रहा हूँ वो सेंटर से शुरू हो रहा है, और इसी तरह से आप इसी को राइट हैंड से भी लिखना शुरू कर सकते हैं। तो अब एक बार ये सारा मैटर मैं डिलीट कर देता हूं ताकि हम दोबारा से न्यू रैंडम फॉन्ट लाकर उस पे हमारी कमांड्स अप्लाई कर सकें। तो ये रैंडम कमांड का मैटर दोबारा हमारी स्क्रीन पर है। नेक्स्ट चलते हैं लाइन स्पेसिंग। सो लाइन स्पेसिंग विल बी डिफाइंड दैट हाउ मच स्पेस इज बिटवीन योर टू लाइंस, मींस यानी कि आपकी दो लाइन के बीच में कितना स्पेस आप डिफाइन करना चाहते हैं वो डिसाइड होगा आपका लाइन स्पेसिस
के द्वारा। तो यहाँ पर लाइन स्पेसेस में आप क्या कर सकते हो, अकॉर्डिंग टू योर नीड आप स्पेस को बढ़ा सकते हो, आप स्पेस को बिल्कुल घटा सकते हो, यानी कि आप इंक्रीज भी कर सकते हो, आप डिक्रीज भी कर सकते हो। नेक्स्ट है हमारा शेडिंग। शेडिंग नाम से ही हमें पता लग रहा है कि हम हमारे पर्टिकुलर फॉन्ट को कोई एक आइडेंटिफाइंग शेड देना चाहते हैं, यानी कि वो शेड कुछ भी हो सकती है। मैं यहाँ से अगर आपको कलर चेंज करके दिखाना चाहूँ तो आप कलर देखते हैं, मैंने जैसे ही ब्लैक कलर को चूज किया है तो आप देखते हैं कि जो हमारे फॉन्ट की जो बैक शेड है, यानी कि जो शेडिंग है वो चेंज हो चुकी है, सारा हमें जो शेड है वो ब्लैक दिखाई देगा। इसके बाद अगर मैं शेड को चेंज करूं अकॉर्डिंग टू योर नीड तो वो शेड आप कोई भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर ऑटोमेटिकली आपको एक प्रीव्यू के बिहाफ पे वो शेड आपको दिखाई दे रही है। तो नेक्स्ट चलते हैं हम बॉटम बॉर्डर। बॉटम बॉर्डर क्या करेगा, इट विल बी प्रोवाइड अ पर्टिकुलर बॉर्डर आउटसाइड ऑफ योर मैटर, यानी कि आपका जो मैटर होगा उसके आउटसाइड एक पर्टिकुलर बॉर्डर आपको प्रोवाइड करवा देगा। वो कैसे होगा हम देख लेते हैं। यहाँ पर आपको बहुत ऑप्शन दिखाई देंगे। पहला है हमारा बॉटम बॉर्डर, यानी कि डाउन साइड। हम डाउन साइड आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, डाउन साइड आपका एक बॉर्डर दिखाई दे रहा है। कंट्रोल जेड से मैं इसे बैक कर लेता हूं। इसके बाद अगर मैं दोबारा देखूं तो टॉप बॉर्डर, आप देखेंगे कि आपको टॉप पर एक लाइन दिखाई दे रही है, यानी कि एक बॉर्डर दिखाई दे रहा है। इसे भी मैं कंट्रोल जेड प्रेस करके दोबारा बैक कर लेता हूं। अब अगर हम दोबारा देखेंगे तो यहाँ पर सेवरल टाइप्स ऑफ बॉर्डर आर अवेलेबल इन दिस टैब, यानी कि इस ऑप्शन में, इस टैब में आपको काफी बॉर्डर के ऑप्शन दिखाई देंगे। वो आप अपने अकॉर्डिंगली जब आप खुद प्रैक्टिकली करेंगे तो ये बॉर्डर आप यूज कर सकते हैं। इसी के साथ एक बात और आपको बताना चाहूंगा कि आप कोई भी सॉफ्टवेयर जब आप समझने की कोशिश करते हैं तो उसकी वीडियोस के साथ आप पॉसिबल हो तो आप साथ में ही वही सॉफ्टवेयर ओपन करके अपने साथ रखें, ताकि स्टेप बाय स्टेप जैसे मैं प्रैक्टिकल आपको करवा रहा हूं आप भी उसी का प्रैक्टिस करते चलें। क्योंकि सुनी हुई चीजें कई बार हम भूल जाते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली की हुई चीजें हम बहुत मुश्किल से भूलते हैं। इसलिए आपके लिए सही होगा कि आप उसी सॉफ्टवेयर को वीडियो देखने के दौरान ओपन करके रखें अपने सामने। नेक्स्ट चलते हैं हम ऑल बॉर्डर। ऑल बॉर्डर में क्या होगा कि आपका जो फॉन्ट होगा, आपका जो मैटर होगा, उसके चारों तरफ एक बाउंड्री लाइन आपको दिखाई देगी, यानी कि चारों तरफ बॉर्डर आपको दिखाई देगा। तो कंट्रोल जेड में दोबारा प्रेस कर देता हूं उस बॉर्डर को डिलीट करने के लिए। अब इसी फॉन्ट में एक और इंपॉर्टेंट फीचर होगा आपका, वो है हमारा ड्रॉ टेबल। अब ये ड्रॉ टेबल हमारे लिए कहां काम आता है, जब भी हम अकॉर्डिंग टू आवर नीड मैनुअली कस्टम कोई टेबल क्रिएट करना चाहते हैं, उस केस में हम ड्रॉ टेबल का यूज करेंगे। आप देख रहे होंगे जैसे जैसे मैं क्लिक कर रहा हूं वैसे ही हमारा टेबल क्रिएट होता जा रहा है। तो इसी केस में आप जैसे ही कोई कस्टम कोई मैनुअली कोई टेबल बनाना चाहते हैं अकॉर्डिंग टू योर मैटर, उस केस में आप यूज करेंगे ड्रॉ टेबल का। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। इसी के साथ आपका पैराग्राफ ग्रुप भी क्लियर हो चुका है, और अगर इसमें भी आपको कोई डाउट है तो इसके लिए भी आप कमेंट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, मैं आपको आंसर दूंगा आपकी क्वेरीज का। इसके बाद हम चलते हैं स्टाइल्स में। स्टाइल्स में आप देखेंगे कि आपको अलग अलग प्रकार के फॉन्ट स्टाइल्स ऑलरेडी प्रीलोडेड फॉर्म में आपको दिखाई दे रहे हैं। तो ये स्टाइल्स आपके लिए क्या करेंगे, तो इन्हें आप एक तरह से बंडल्स ऑफ स्टाइल्स बोल सकते हैं। बंडल्स ऑफ स्टाइल्स इन द सेंस, तो पहले से माइक्रोसॉफ्ट ने यूजर के लिए कुछ एक स्टाइल्स प्रोवाइड कर दिए हैं ताकि यूजर अकॉर्डिंग टू नीड उन्हें यूज कर सके। इसे मैं प्रैक्टिकली करके दिखा देता हूं। जैसे ही मैं किसी स्टाइल पे क्लिक कर रहा हूं तो ऑटोमेटिकली मेरा जो मैटर है वो चेंज हो रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इजीली मैं किसी भी स्टाइल को पिक कर पा रहा हूं। तो ये तो था हमारा स्टाइल। ऑसिलर फॉर्मेटिंग मैं पहले ही आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं कि वो जो फॉर्मेटिंग होगी वो सारी ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगी। अब बात करते हैं चेंज स्टाइल्स की। चेंज स्टाइल्स में आपको 3 ऑप्शंस दिखाई देंगे। पहला है स्टाइल सेट माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की तरफ से, तो आप अकॉर्डिंग टू नीड इन्हें भी यूज कर सकते हैं। इसके बाद है दूसरा कलर। ये एक कलर कॉम्बिनेशन है। ये कहां पर यूज होगा, जब आपने अपने डॉक्यूमेंट में सेवरल कलर्स यूज कर रखे होंगे ऑलरेडी, अपने ही अकॉर्डिंगली इंटरचेंज कर देगा। तो ये एक ग्रुप है, एक प्रीलोडेड सेटअप बना के दे दिया गया है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की तरफ से, जो कि बिल्ट इन होता है, यानी कि प्रीलोडेड होता है। इसके बाद है फॉन्ट स्टाइल। ये फॉन्ट स्टाइल भी आप देख सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर नीड। आप कोई भी लूसिडा, एरियल, कैलिब्री, आप कोई भी आप यूज कर सकते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं फाइंड, रिप्लेस एंड सेलेक्ट। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ होम टैब। फाइंड में क्या होता है, मैं आपको एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश करूंगा। सपोज दैट कि आपने एक डॉक्यूमेंट लिखा है 500 पेजेस का, और वो 500 पेजेस लिखने के बाद आपको रियलाइज हुआ मैंने इन पर्टिकुलर 500 पेजेस में कुछ
वर्ड्स रॉन्ग लिख दिए हैं, यानी कि वो मुझे नहीं लिखने चाहिए थे। तो आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के होम टैब का फाइंड ऑप्शन क्लिक करेंगे और फाइंड ऑप्शन में आपके सामने एक विंडो दिखाई देगी। अ पर्टिकुलर विंडो विल बी अपीयर इन फ्रंट ऑफ यू। उसके बाद आप क्या करेंगे, आपका पर्टिकुलर वर्ड, जैसे कि यहाँ पर मैं डी प्रेस कर देता हूँ, THE, और उसके बाद मैं चाहता हूँ कि वो हाईलाइट हो जाए, यानी कि हाईलाइट ऑल, यानी कि जितने भी दी मेरे इस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट में है वो आप देखेंगे कि मेरे पास 28 यानी कि 28 बार दी का प्रयोग हुआ है। और इसी के साथ अगर मैं बात करूं रिप्लेस की, तो मैं इसे एक साथ ही, यानी कि मैं एक बार में ही इन 28, ये तो बात हुई 28 की, और अगर ये 1000 टाइम्स होता, यानी कि 1000 बार भी होता, तो भी मैं एक बार में ही इसे चेंजेस कर देता। तो अब हम करके देखते हैं चेंजेस। दी को मैं चेंज करना चाहता हूं होम से, HOME, होम। तो यहाँ पर मैं रिप्लेस ऑल करूंगा, तो आप देखेंगे द वर्ड हैज कंप्लीटेड इट्स सर्च फॉर द डॉक्यूमेंट एंड हैज मेड 28 रिप्लेसमेंट्स, यानी कि वर्ड में 28 बार 28 टाइम्स आपका जो पर्टिकुलर वर्ड था उसे इंटरचेंज कर दिया है। नाउ वी विल टॉक अबाउट सिलेक्ट। अगर मैं सिलेक्ट की बात करूं तो कंट्रोल A प्रेस करने के बाद मैं मेरे सारे मैटर को सिलेक्ट कर सकता हूं, और अगर मैं कंट्रोल प्लस A प्रेस नहीं करना चाहता तो उस केस में मैं सिलेक्ट ऑल का यूज करूंगा, और आप देखेंगे कि आपका सारा मैटर सिलेक्ट हो चुका है। तो ये तो थे आपके बहुत इंपॉर्टेंट फीचर्स होम टैब के, यानी कि जो आपके डेली रूटीन में जब भी आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को यूज करेंगे उस केस में आपके यूज होते हैं। इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इंसर्ट टैब के बारे में बताऊंगा, इसी तरह से डिटेल में। और अगर आपके पास होम टैब से रिलेटेड कोई क्वेरी, कोई क्वेश्चन या कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं डेफिनेटली आपको रिप्लाई दूंगा। थैंक यू सो मच। तो ये मेरी प्रैक्टिकल क्लास थी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के वर्ड सॉफ्टवेयर पर। इसी के साथ हम स्टेप बाय स्टेप हर टैब को क्लियर करेंगे, हर टॉपिक को क्लियर करेंगे। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियोस आपको इजीली मिल सके। थैंक यू सो मच।